हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज ये हमारे पास कोई AW एजर का कंपनी का ग्राइंडर आया हुआ है। बाकी इसमें देख सकते हैं कि जो ग्राइंडर है वो बहुत आवाज़ कर रहा है। बाकी देखिए क्या क्या टूटा हुआ है पता नहीं। चलिए हम इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले हम जो इसका कार्बन का जो कैप है उसको खोल लेंगे। देखिए इसका जो कार्बन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ही कहते हैं लास्ट तक भी। देखिए आप देख सकते हैं कि कार्बन बिल्कुल ही है ही नहीं। जहाँ तक यही रीज़न है कि कार्बन की वजह से ये मशीन में खराबी आई है। जब भी ग्राइंडर आप कोई भी आर्मेचर वाला जो मशीन कोई भी चीज़ चलाते हैं तो हमेशा कार्बन का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि ज़्यादातर केस में कार्बन की वजह से ही मशीनें ख़राब होती हैं या फिर डुप्लीकेट कार्बन यूज़ किया जाता है या फिर उसको समय रहते हुए चेंज नहीं किया जाता। देखिए क्या क्या टूट के निकल रहा है पता नहीं। बाकी जो इसका हेड है वो भी हम खोल लेंगे। हेड का चारों स्क्रू खोल लेते हैं। बाकी देख सकते हैं इसका जो आर्मेचर का कम्यूटेटर है वो ख़राब हो गया। देखिए मतलब कि हमें इसका जो आर्मेचर है वो चेंज करना पड़ेगा। बाकी बैरिंग भी एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि हमेशा कोई भी मशीन में बैरिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि बैरिंग आपका ढक रहेगा तो फिर उसकी वजह से गियर ख़राब होगा, गियर ख़राब रहेगा तो आर्मेचर कोयल फील्ड में रगड़ खाएगा और गर्म होके जलने का डर रहेगा। चलिए हम इसको खोल लेते हैं। बाकी कई ग्राइंडरों में क्या होता है कि आर्मेचर नीचे से खींचेगा तो वो निकल जाता है गियर ऊपर वाला पिनियन के साथ, लेकिन किसी किसी में क्या होता है कि उस साइड में देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया, जिस तरह आर्मेचर का फ़ैन होता है उस साइड में किसी किसी मशीन में लॉक लगा रहता है या फिर स्क्रू लगा रहता है। तो इसमें भी जो हमें दिख रहा है कि वो स्क्रू लगा हुआ है, तो इसीलिए हम पहले ऊपर वाला हेड खोल लेंगे, उसके बाद ही वो आर्मेचर जो है निकलेगा हमारा। बाकी जो एक स्क्रू है वो बिल्कुल ही नहीं खुल रहा था हमारा, बहुत ज़्यादा टाइट था। हमने कोशिश किया नहीं खुलने की वजह से हमने फिर जो पकड़ प्लास होता है, देखिए इस तरह का, इससे ऐसे वाले स्क्रू आसानी से खुल जाएंगे। बिल्कुल ही आपको बहुत ठोका पीटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आसानी तरीके से खुल जाएगा। देखिए ये आराम से हमारा, हमने इसको फ्री कर लिया और हम ये देखिए अब ये स्क्रू हमारा खुल जाएगा आराम से। बाकी जो इसका गियर था, देखिए सॉरी ग्रीस था, तो ग्रीस भी बिल्कुल ही देखिए इसका लगभग पूरा सूख गया ग्रीस। बाकी ऊपर का बैरिंग भी ठीक है। चलिए अब इसका हम 10 नंबर इसमें लगता है ऊपर स्क्रू में, 10 नंबर लगा के हम इसको आर्मेचर को जो है खोल लेंगे। देखिए इस तरीके से इसमें आर्मेचर निकलता है। बाकी दिखा देते हैं नीचे, देखिए ये 2 स्क्रू देखिए ये लगा हुआ है, इसके वजह से हमारा ये डायरेक्ट नहीं निकलता है। ऐसे ग्राइंडरों में, ज़्यादा ग्राइंडर में निकल जाता है पिनियन के साथ, लेकिन ऐसे ग्राइंडरों में स्क्रू या लॉक लगा रहता है। बाकी आर्मेचर को हम चेंज करेंगे। देखिए हमने जो है दूसरा नया आर्मेचर ले लिए। आपको हमेशा लेंथ को नाप लेना हमेशा कि दोनों साइज बिल्कुल बराबर है कि नहीं, हमेशा नाप के ही आर्मेचर को लगाइएगा। चलिए हम इसको अब आर्मेचर को चेंज करते हैं। देखिए हमने आर्मेचर को हेड में फिट कर लिया है। बाकी बैरिंग भी चेक कर लेते हैं बिल्कुल सही तरीके से, बैरिंग बिल्कुल फ्री है कि नहीं। हमारा दोनों बैरिंग बिल्कुल ओके हैं। और बैरिंग का जो ऊपर वाला जो वॉशर रहेगा वो लगा लेंगे। हमारा जो नीचे बैरिंग लगा हुआ है वो 607 नंबर का बैरिंग है। बाकी जो ऊपर आर्मेचर वाले में जो बैरिंग लगा हुआ है ऊपर, वो 608 नंबर का बैरिंग लगा हुआ है इसमें। हमेशा जो इसका फैन गार्ड का जो कवर होता है वो जरूर लगा लेंगे। देखिए हम जब नीचे इसमें कसेंगे उसके बाद देख लेंगे कि हमारा वो जो आर्मेचर वो फ्री है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हमने फिट कर दिया और डायरेक्ट चला दिया मशीन, तो उससे क्या है कि रगड़ होके
मशीन कुछ भी हो सकता है। देखिए हम इसका जो है वॉशर है वो उसको टाइट कर देते हैं, क्योंकि हमारा मशीन डालने के बाद बहुत जब हम पूरा दबाते हैं तो फिर हल्का हमारा टाइट घूम रहा है आर्मेचर, जो कि मेन फिटिंग करने में बहुत ध्यान से आपको फिटिंग करना पड़ेगा। हमारा मशीन बिल्कुल ही फ्री होना चाहिए, तभी मशीन में हम लाइन देंगे। देखिए अभी तो हमारा फ्री घूम रहा है यार जो आर्मेचर है। एक बार मैं स्क्रू कस के और देख लेता हूँ कि हमारा आर्मेचर फ्री है कि नहीं। दोनों साइड से बराबर बराबर कसेंगे। अभी हम दो ही साइड से नट कस रहे हैं इसका। देखिए हमारा जो है आर्मेचर फिर दोबारा हमारा जो है कि टाइट हो गया बिल्कुल। कहीं पे जो ये आर्मेचर है वो लग रहा है। देखिए नीचे जो वॉशर है वो तो हमारा बिल्कुल ठीक घूम रहा है, लेकिन ऊपर साइड में ही इसमें कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। हमको इसको दोबारा से खोलना होगा लग रहा है। जो हमारा जो आर्मेचर है वो कहीं पे हल्का सा अटक रहा है ये। चलिए हम इसको एक बार खोल के देख लेते हैं दोबारा। बाकी देखिए नीचे तो हमारा ओके लग रहा है बिल्कुल, लेकिन आगे जो है जो हमारा जो आर्मेचर का फैन है वो फैन गार्ड में हल्का सा रगड़ खा रहा था। तो क्या होता है कि जब मशीन को हम फिट कर रहे थे तो फिर जो फैन है वो दब जा रहा था। तो अब क्या करेंगे, जो फैन को है ना, फैन को सिर्फ हम फैन को इसको हल्का सा ऊपर कर देंगे। ठीक है, देखिए जो हमने फैन है उसको ऊपर करके और फिर जब हमने कसा तो बिल्कुल ही हमारा बिल्कुल फ्री हो गया। जो आर्मेचर का जो फैन था वो हल्का सा नीचे था, इसीलिए उसका फैन गार्ड में रगड़ खा रहा था। लेकिन हमने जब फैन को हल्का सा ऊपर कर दिया तो हमारा जो है रगड़ नहीं खा रहा था फैन गार्ड में, तो हमारा मशीन बिल्कुल ही फ्री घूमने लग गया। देखिए हमारी मशीन बिल्कुल फ्री है। चलिए हम बिल्कुल टाइट कर देते हैं एक साइड से पहले, बाद में सब स्क्रू लगा देंगे। देखिए हमारा जो मशीन है बिल्कुल फ्री है। अब क्या करेंगे, इसको हम पहले एक बार चेक कर लेंगे कार्बन लगा के कि मशीन हमारा बिल्कुल रनिंग सही घूम रहा है कि नहीं। पूरा फिट करने से पहले हम इसको मशीन को चेक कर लेंगे कि सारा सप्लाई वप्लाई ओके है कि नहीं। ऐसा ना हो कि बाद में कुछ कॉइल फील्ड वगैरह भी शॉर्टिंग हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वैसे लाइन तो सप्लाई आ रहा था, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको अभी चला के ही देख लेते हैं। चलिए देखता हूँ मैं आपको सीरीज में देख लेता हूँ एक बार। सीरीज में हमारा बिल्कुल बता रहा है ये। इसको लगाते हैं डायरेक्ट। देखिए हमारा जो है मशीन बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। आप मशीन देख सकते हैं आप, इसको कोई दिक्कत नहीं है मशीन में। चलिए अब हम इसको मशीन को पूरी तरीके से आप फिट कर देते हैं, क्योंकि हमारा मशीन जो है बिल्कुल ओके हो गया है। बाकी हमेशा आप ग्रीस जरूर डाल दें, पूरा लिमिट से भरना है। ये नहीं कि पूरा, ऐसा भी नहीं है कि आप इतना भर दें कि वो नीचे आपका आर्मेचर में चल जाए या बाहर फेंक दे। इसलिए जो ग्रीस है वो जरूर डालेंगे, लेकिन हाँ जितना उसको जरूरी है उतना ही डालेंगे। बाकी देखिए नीचे हमारा पूरा सूखा हुआ था, मैं डाल दिया उसमें ग्रीस। बाकी जो ऊपर वाला गियर है उसमें हम ग्रीस लगा दे रहे हैं ताकि उसका लाइफ थोड़ा बने रहे। और साइड में मैंने लगा दिया ग्रीस। वो जब वो गियर घूमेगा जब रनिंग में तो क्या करेगा, वो पूरा का पूरा साइड में पूरा ग्रीस फैल जाएगा। चलिए अब हम इसको भी इसको लगा देते हैं। इसमें भी हम पहले 2 स्क्रू लगाएंगे। देखिए हमने दोनों स्क्रू बिल्कुल टाइट कर दिया है, हमारा बिल्कुल ही फ्री है। एक बार हम इसको चला के देख लेते हैं मशीन को। सीरीज में देखिए ओके है। बाकी अब इसको मेन सप्लाई देते हैं। और हमारा जो घूमने का ये होता है, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि क्लॉकवाइज नहीं, हमारा ये उल्टा घूमना चाहिए ग्राइंडर।
जिस तरफ घड़ी घूमता है वैसा नहीं, घड़ी के उल्टी दिशा में घूमना चाहिए ये वाला। तो दोस्तों हमारा जो ग्राइंडर है देखिए हमारा बिल्कुल ही पूरा फिटिंग के साथ हमारा रेडी हो गया है। बाकी इसको मैं एक बार चला के आपको दिखा देता हूँ। हम सीरीज में एक बार ऑन ऑफ कर लेंगे, इसके बाद हम इसका मेन सप्लाई देते हैं। हमारा जो कि ग्राइंडर है बिल्कुल ही ओके हो गया है। थैंक यू।